सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बेलगाम की जानिब से आज बेलगाम में नुपुर शर्मा के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया। हाल ही में बीजेपी की नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात कहे थे, जिसकी मुखालिफत और मजम्मत करते हुए आज एसडीपीआई की जानिब से शहर के डीसी कंपाउंड में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और डिप्टी कमिश्नर के जरिए हुकूमत को अर्जदाश्त पेश की गई। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किए जाने का मुतालिबा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। नहीं होने देंगे, 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 अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। आज यहाँ पे बेलगाम में एसडीपीआई के जानिब से एक प्रोटेस्ट रखा गया है। इसका मकसद यही है कि ये जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल हैं, जिन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी की है, इसकी जो उन्हें सज़ा मिली है, ये उस सज़ा उनके लिए वो लायक नहीं है। हम चाहते हैं, हमारी तो एक डिमांड है कि उन्हें फांसी दी जाए। अगर एक हमारी गवर्नमेंट उतना नहीं कर सकती है तो कम से कम क्या है, उन्हें जिस एक्ट को उन्होंने तोड़ा है, माइनॉरिटीज़ को जो एक हुकूक मिलकर है कि हमें हमारी जो एक वजूद यहाँ पे रहना है, उस वजूद को अगर कोई मिटाने की कोशिश करता है तो उस एक्ट में जो है उन्हें जेल होनी चाहिए। तो यही बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी कह रहे हैं सोच समझ कर कहते रहे। कानूनी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा हमारे तरफ से जिस दिन हमने इसका वीडियो देखा, फर्स्ट डे हमने साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट को कंप्लेंट किया और इसी के साथ उसको फॉलोअप करते हुए 7 दिन में हमने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। तो ये स्टेट से, हमारे कर्नाटका स्टेट बेंगलुरु से काम हुआ है। ऐसे बहुत सारे एफआईआर उसके ऊपर फटने चाहिए थे, मगर हमारे अंदर जो जोश है, प्रोटेस्ट में इतनी ताख़ीर क्यों? ये जो प्रोटेस्ट है, हमें बहुत एक सोच समझकर एक स्टेप लेने का काम किया है। हमने ग्राउंड स्टडी किया कि कहाँ पर इनके लूप होल्स है, कहाँ पर ये लोग अटक सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर स्टडी करने के बाद में हमें एक बड़ा कंक्लूजन ये मिला है कि जिस तरह से इंडिया के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर मुस्लिम कंट्रियों में, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये गवर्नमेंट को किसी की फ़िक्र नहीं है, इंडिया के डेवलपमेंट की फ़िक्र नहीं है, यहाँ की बेरोज़गारी के ऊपर की फ़िक्र नहीं है। ये सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग जो है अपने लोगों को भी क्या है एक तनकीद नहीं करते और अपने लोगों को खुलेआम छोड़ते हैं कि जो उनके दिल में है वो करो इस्लाम के साथ करके बोल के। तो इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए हमने तय किया कि इस चीज़ के बारे में हमें अब प्रोटेस्ट करना अभी बहुत ज़रूरी है। उस वक्त हमें ज़रूरी नहीं लगा, उस वक्त हमें लीगली कार्रवाई करनी ज़रूरी लगी, तो हमने उस वक्त लीगली कार्रवाई की। जब हमें ज़रूरी लगा कि अब ये जो इंसिडेंस है पूरे इंडिया को लेकर डूबेगा, यहाँ की जनता को लेकर डूबेगा, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा एक हक बनता है, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम जनता को डूबने से बचाएँ और जनता को इसके बारे में आगाह करें। यकीनन हमारे दिल छन्नी हो चुके हैं और हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जो बात आई है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि गल्फ़ कंट्रीज़ में या मुस्लिम कंट्रीज़ में या OIC के ज़रिए जो इंडिया को बात आई कि तुम जो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, तो उनकी बात को रखते हुए बस उसको जो है पार्टी से निकाल दिया गया है। इतनी सज़ा काफ़ी नहीं है। ठीक है, बाहर के ममालिक का दबाव तो रहा और दबाव का असर भी देखने को मिला। हिंदुस्तानी मुसलमानों को बुरा नहीं लगा क्या तौहीन में रिसालत में जो गुस्ताखी? हर मुसलमान को बुरा लगा है, लेकिन हर मुसलमान अपने दिल की बात को आगे बढ़ाने के लिए तने तनहा तो नहीं आ सकता। उसे एक लीडर की ज़रूरत है, एक सरपरस्त की ज़रूरत है। तो हमारे लीडरान ऐसे मामलात में आगे बढ़ कर के कौम की रहनुमाई करें। हमारे लीडरान आते हैं सियासी वोट मांगने के लिए आते हैं, हमारे लीडरान आते हैं जब अपनी ज़रूरत होगी तो आते हैं। हमारे लीडरान को अपनी ज़ात की फ़िक्र है, नबी के ज़ात की फ़िक्र नहीं है। अगर नबी के ज़ात की फ़िक्र होती तो आते। ये लीडरान नहीं है, जनरल पब्लिक है, ये मुसलमान है, सब बहसे तो मुसलमान आए हैं। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी के बाप को अगर गाली दी जाती है तो बुरा लगता है, लेकिन बाप को गाली देने पर इंतज़ार 15 दिन तक नहीं किया जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रूहानी बाप थे तो यहाँ पर लीडर का इंतज़ार किया बगैर आवाम को अपनी जानिब से एहतजाज क्यों नहीं किया? जिस तरीके का प्रोटेस्ट हम अपने हलके में कर सकते हैं
जिस तरीके की बात हम अपने हलके में बता सकते हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, हमने ये काम शुरू किया है। ऐसा नहीं कि नहीं किया है। अब जिसके बाप को गाली दी जाएगी या किसी के बाप की तौहीन की जाएगी, बेटे को तकलीफ़ होगी। ये तो हमारे नबी हैं और इससे मुतालिक हमें जो करना है हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हम इसके की तरफ से बिल्कुल खामोशी देखी जाए। अब बहैसियत मुसलमान मैं अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। अब वो क्यों खामोश है, मैं इसका जवाब तो आपको नहीं दे सकता। हर एक की अपनी पर्सनल राय रहती है, अब उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन मुझे इतना है कि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे। ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाओ जलाल देंगे। और हमारे इस्लाम का जो दायरा है, उसकी जो हुदूद है, बस इतनी है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है तू मेरे नबी का है तो मैं तेरा हूँ। तो वही बात को हम दोहराएंगे, जो नबी की तौहीन के ख़िलाफ़ आकर के खड़ा रहेगा, हम भी उसके साथ हैं। अगर उसकी वफ़ादारी नहीं है, मीडिया में बात चल रही, तकरीर नहीं हुई। अगर उसने वफ़ादारी का सबूत अपने ज़बान से, अपने अखलाक से, अपने कलम से, अपनी ज़ात से नहीं किया, तो लगता है शायद वफ़ादारी नज़र नहीं आ रही है। कहीं आखिरी सवाल आपसे है कि कहीं आप गल्फ़ के फैसलों पर या गल्फ़ के दबाव पर ही तो नहीं भरोसा कर रहे हैं यहाँ के मुसलमान? अब वहाँ पर भी मुझे एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि गल्फ़ की से जो बात आ रही है वो सिर्फ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आ गई। क्या गल्फ़ वाले मंदिरों और मस्जिदों के मसले में बात नहीं कर सकते? हमारी जो निशानियाँ हैं, मजहबी निशानियाँ हैं, शाइर-इल्लाह जिसे कहते हैं, वो मसाजिद, वो इमारतें, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। अब ये बात जो हिंदुस्तान में हुई, जिसको अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद ज़हीर या ज़ुबैर जिसने बात, अब उसको अरेस्ट करने के प्लान चले हुए हैं। मुझे ये नहीं मालूम हो रहा कि सोशल मीडिया इतनी फास्ट होने के बावजूद क्या उनके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही।